हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके साइंस विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है जो आपके सीकर जिले में हुआ है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बार बार। तो अगर आपके जिले में अभी भी परीक्षा नहीं हुई साइंस की तो इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन हूबहू मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये हमें इशिता अग्रवाल ने भेजा है। तो जिन विद्यार्थियों ने पेपर भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों ने जिनको बोला है और जिन्होंने व्हाट्सएप नंबर पे पेपर सेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद उन सबका। और ऐसे ही बने रहिएगा इंटरव्यू क्लासेस के साथ, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उनके लिए भी, और आपके यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी पे बेहतरीन ढंग से आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने साइंस के। ध्यान रखिए, साइंस के आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बना रखी है। 15 के 15 चैप्टर एकदम कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में पढ़े, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पे पूरी लिंक मिल जाएगी, जिसमें आप क्लिक करते हैं उस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। अगर एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर आपके 95 से पहले कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं, वो सब उसमें शामिल है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अब देखते हैं अपने इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जिन के पेपर हो रखा है उनसे पूछ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नहीं तो पेपर अपलोडेड है, आप देखिए सारे पेपर, अपने आप अंदाजा लग जाएगा। क्वेश्चन वही आ रहे हैं, बस अगर आप इन पेपर्स की ही तैयारी कर लेते हैं तो भी शानदार, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि और सारे सब्जेक्ट के पेपर यहाँ अपलोड है, ध्यान रखना, और एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन के साथ। किसी ठोस से सीधे गैस में बदलने की अवस्था, मतलब ये तो क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ पूछी मत, ठीक है ना। उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और इसके उदाहरण भी पूछ सकते हैं आपसे, कपूर, नौशादर, या आप कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसके उदाहरण है ये, ठीक है ना। अगला देखिए, वह धातु जो कमरे के तापमान द्रव अवस्था होती है, किस धातु की होती है, तो पारे की होती है, मरकरी। फिर पूछा है, देखिए यहाँ कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह पूछा है, कई बार आपसे सोडियम Na पूछा है, आयरन Fe पूछा है, ठीक है ना, ये पूछे। इस बार कोबाल्ट का पूछा है तो CO हो जाएगा, ठीक है ना। C और O छोटा ध्यान रखना, CO कभी आपको ऑप्शन में ऐसा दे दे CO तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ध्यान रखना, और C और छोटा O ये होता है कोबाल्ट, ध्यान रखिएगा। कैंसर के उपचार में आने वाला समस्थानिक, द आइसोटोप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, कौन सा है, तो उसे हम कहते हैं कोबाल्ट। कितनी बार ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इज, तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। रुधिर एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक है, ठीक है ना, संयोजी उत्तक, कनेक्टर है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अंडे देने वाले स्तनपायी जंतु है, तो अंडे देने वाले जो अंडे देते हैं, तो देखिए वेल, कंगारू और ये चूहा, ये नहीं देते हैं अंडे, ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। तो इधर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इक्कीडेना, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। बल का मात्रक नहीं है, तो बल का मात्रक जूल नहीं है, ध्यान रखिए। बाकी अगर मान लीजिए अपने को एक न्यूटन ही पता है बल के बारे में, ये दोनों पता ही नहीं है, हालांकि ये कुछ बच्चों को ये भी पता है, पाउंडल नहीं पता होता मान लीजिए, ठीक है ना, पहले यूज होते थे, तो नहीं पता है तो कैसे, कि जूल तो वही कार्य का मात्रक होता है ना, ये तो पता है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सी करेक्ट, ठीक है ना। किसी वस्तु जो है, कोई वस्तु, उसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी की सतह पर अभी कितना है, अपने कितना, हाँ 60 न्यूटन है पृथ्वी पर। चंद्रमा पर जाते इसका भार कितना होगा, हम जानते हैं चंद्रमा पर 1/6 होता है, तो 1/6 का गुणा हम 60 से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 10 न्यूटन। कितना आएगा, 10 न्यूटन। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा आपसे, कौन सा, गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। ध्यान रखिए, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, वो क्या होती है, mgh। ये भी ध्यान रखना, दोनों के फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है। चैप्टर में जब करवाएं तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको ढंग से करवाया गया, आप वीडियो जरूर देखिएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, कहाँ होती है, ठोस में होती है, ठीक है ना। ठोस में सर्वाधिक चाल होती है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, इसलिए ध्वनि को यात्रिक तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। टीकाकरण द्वारा खालजे के रोगों का निवारण किया जा सकता है, तो संक्रामक रोग होते हैं उनका टीके से इलाज किया जाता है, किसके, संक्रामक रोगों का। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, भाई 8वीं में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अगला देखिए, फसल में अनावश्यक पौधे को कहते हैं, अनावश्यक पौधे खरपतवार कहते हैं, खरपतवार।
खरपतवार, ठीक है ना, जानते हो आराम से। ठीक है, रसोई घर में खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से क्रीम पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो दूध से क्रीम पृथक करने की विधि बहुत बार कर रखी है आपने, ठीक है, अपकेंद्रण कहते हैं जिसको हम, ठीक है। अवोगाद्रो संख्या का मान याद रखिएगा, 6.022 इंटू 10 की घात होती है 23, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 10 की पावर कितना? 23, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसके लिए एक शानदार तरीका बताया था, अगर आप भूल जाएं तो फिर से देख लीजिए, ईंट पर नाच। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन या थॉमसन जो भी बोलो, ठीक है, और प से प्रोटॉन की, र से रदरफोर्ड ने की, न से न्यूट्रॉन की, च से चैडविक ने की, ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। तो हमसे क्या पूछा? ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, थॉमसन या थॉमसन जो भी बोलो, ठीक है ना, थॉमसन ने की। अगला देखिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक जब मिलते हैं ना तो जीव द्रव्य का निर्माण होता है। किसका होता है? जीव द्रव्य, ठीक है ना, जीव द्रव्य। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये तो क्वेश्चन इसी पेपर में रिपीट हो गया, ठीक है ना, बाकी में तो होता ही है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमने न्यूमेरिकल किए थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकेंड। अगर ऐसे नहीं लिखे तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। अगला देखिए, सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na होता है, ठीक है ना। यहाँ जो इंग्लिश में दिया हुआ ना वो है इज अ मेटल विच इज इन लिक्विड, लिक्विड स्टेट में होता है वो मर्क्यूरी होता है, ठीक है ना, एट ए रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, ध्यान रखिएगा। और फिर बोला है सोडियम किलोवाट, सॉरी, सोडियम का प्रतीक चिन्ह हो गया ना, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या, 1 किलोवाट में जूल की संख्या कितनी होती है? तो ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार कर रखा है, बहुत बार, क्या? 3.6 इंटू 10 की घात 6, ठीक है ना, 10 की घात 6 होती है, और क्योंकि ये जूल में है, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। फिर पूछा है कि सहवन उत्तकों के नाम, तो जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम जो भोजन होता है उसका वहन करते हैं, ठीक है ना। एक बीजपत्री पादपों के उदाहरण बताने। एक बीजपत्री, तो एक बीजपत्री पादप, ये क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी कई पेपर हैं उनमें मिल चुका है, ठीक है ना। तो कौन कौन होता है एक बीजपत्री? आप घास कह सकते हो, क्या? घास, ठीक है, और गेहूं होता है एक बीजपत्री, गेहूं और घास, ये याद रखिएगा, ठीक है। मक्का भी है, ठीक है ना, आपसे 2 उदाहरण पूछे थे। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा मापी जाती है? तो ऑडोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? ऑडोमीटर, ठीक है ना, ऑडोमीटर द्वारा। फिर है रॉकेट का सिद्धांत, न्यूटन के कौन से नियम? अगर न्यूटन नहीं कहते हैं तो रॉकेट सिद्धांत क्या होता है? संवेग संरक्षण का नियम होता है, लेकिन न्यूटन का कौन सा नियम है? तो गति का तीसरा नियम होता है, जिसमें रॉकेट ऊपर जाता है और पीछे की तरफ जो धुआं छोड़ता है वो उसको उससे आगे बढ़ने में मदद करता है। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, हर क्रिया की विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती हैं, वो तीसरा नियम, ठीक है ना। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अच्छे से किया रखा है, पृथ्वी द्वारा जो अपने और खींचने की क्षमता होती है वो गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। अगला पूछा है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी है किस अंग? तो ये हृदय की जाते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी जिसको कहते हैं, ठीक है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। अगला देखिए, ओजोन परत में क्षय का मुख्य कारण क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मुख्य कारण, उत्सर्जित होने वाली जो जेट से होती हैं, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, इनसे। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो केंचुए द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं? निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो रासायनिक संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? हम यौगिक कहते हैं। फिर पूछा IUPAC का पूरा नाम, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनल, यू का आई का हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कल ही पेपर किया उसमें फिर से आ गया, देखो, थॉमसन के परमाणु मॉडल की तुलना किससे? तरबूज से की, ठीक है ना। अगला देखिए, ATP का पूरा नाम देखिए, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कल एक और पेपर में था और आज फिर से है और कल आपको और मिल सकता है ये।
रक्त किन तत्वों का परिवहन करता है, किन पदार्थों का? तो देखिए ऑक्सीजन का तो परिवहन करता ही है, उसके अलावा वो भोज्य पदार्थों का वहन करता है, पाचित भोजन का वहन करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है रक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ताकि वो गर्मी में क्या, पसीने को सोख लेते हैं, ठीक है ना। उपधातु किसे कहते हैं? तो उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु बहुत ही आसान है, ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। उदाहरण पूछा है तो उदाहरण खूब सारे आप लिख सकते हैं, अपने बोरोन हो गया, ठीक है ना, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारे उपधातु होते हैं। मिश्रण यौगिक में अंतर किया हुआ है अपने, आप आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर समभारिक किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है, अच्छे तरीके से किया हुआ चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें जाकर आप देख सकते हैं। समभारिक कहने का मतलब ऐसे याद रखिए, एक होता है समस्थानिक, 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 और एक होता है समभारिक। तो याद कैसे रखेंगे? देखो समभारिक में भार आता है ना, मतलब भार समान, मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होता है वो होता है समान। क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान समान होता है, ठीक है, और परमाणु संख्या भिन्न होती है, ठीक है, वो समभारिक होते हैं। और दूसरा कौन सा? समस्थानिक। तो समस्थानिक में क्या होता है कि उनका द्रव्यमान तो असमान होता है लेकिन परमाणु संख्या समान होती है, बस। विस्थापन किसे कहते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, टीकाकरण द्वारा किन किन रोगों का उपचार किया जा सकता है? तो टीके से खसरे का होता है, ठीक है ना, मलेरिया का होता है, मलेरिया टीके का, अरे खसरा, टीबी, पोलियो, ये उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर रोग फैलने के साधनों के नाम लिखिए। रोग फैलने, तो ये हमने अच्छे से कर रखा है कि वायु से भी फैलता है, पानी से भी फैलता है, दूषित पानी से, ठीक है ना। तो उदाहरण है, खूब सारे जीव जंतुओं से फैलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो क्या होता है? प्राकृतिक प्रक्रिया जो वातावरण में कुछ ऐसी गैसें होती है जो वातावरण को गर्म रखने का कार्य करती हैं, इस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जब ये प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ गैसें ज़्यादा मात्रा में हो जाने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है, इसे हम फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, मतलब विश्व उष्णन कहा जाता है। जीवमंडल किसे कहते हैं? वो स्थान जहाँ पे बायोस्फीयर, जहाँ पे जीवन पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छे उत्पादन किस प्रकार के बीज लेंगे? अच्छी गुणवत्ता वाले बीज लेंगे, ठीक है ना। न्यूरॉन का नामांकित चित्र मिल जाएगा। ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियों में अंतर, सहजीविता किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटिक दो विशेषता। ये जितने भी क्वेश्चन है ना कि लोहे से बना जहाज समुद्र में क्यों तैरता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार रिपीट हुए हैं, फिर से आए। स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है, ये पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले। संवेग संरक्षण का नियम समझा है, खरपतवार के नियंत्रण, द्रव्यमान संरक्षण का फिर से नियम पूछ लिया है, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण कितनी बार ये सवाल पूछा गया, नियम लिखिए, नियम लिखिए। डाल्टन के सिद्धांतों के बारे में पूछ लिया जाता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किया हुआ है, सचित्र वर्णन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आए हैं, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सारे अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा नहीं। और वीडियो वो इस पेपर से कई घंटे पहले अपलोड किया है, अभी भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपने कंप्लीट हुआ पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे आपके अदर जो सब्जेक्ट हैं दूसरे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस एक बार देख लीजिए और यकीन रखिए कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके ज़िले में भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।